दोस्तों स्वागत है आपका द अनोन बाबा पे। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकिन बहुत कॉमन पॉइंट पे बात करेंगे। ये काफ़ी विवादित है। ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पॉइंट है आज का, ये बहुत चर्चा में रहता है यंगस्टर्स के अंदर कि क्यों हम भरपेट खाना खाकर ना बैठें। क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम खाली पेट बैठें और तकलीफ़ सहकर उनकी पूजा करें? तो इस विधान को हम समझेंगे कि क्या हमें खाली पेट बैठना चाहिए, क्या हमें भरपेट बैठना चाहिए पूजा करते समय। चाहे फिर आप कोई घर में छोटी मोटी पूजा कर रहे हो या किसी हवन में बैठे हों, किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस के अंदर आपको किस तरह का स्टेट ऑफ डाइजेशन होना चाहिए, ये हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप इस कंटेंट को जो एंजॉय करेंगे इसका बेनिफिट लेंगे। इसके साथ साथ आपके साथी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और सच का पता चले। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को सच का ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक आपका किसी चीज़ में विश्वास ना हो, अटूट विश्वास ना हो, उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप फिर उसे पूरे दिलेरी के साथ, पूरे दिल के साथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान होना ज़रूरी है और हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं सनातन धर्म के अंदर कि आपको यूजुअली इतना लाइट खाना खाना चाहिए जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इरेक्ट रखे, प्रॉपर रखे। और उसके लिए आपको लाइट खाना कैसा खाना चाहिए, वो होना चाहिए ऐसा खाना जो आपको 20-25 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। अब जब हम नॉर्मल हर्ब्स खाते हैं, रॉ फॉर्म में खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो हमारे पेट के अंदर जाके, जैसे फल फूल हैं, इनका इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर बहुत जल्दी होता है। ये चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं। जब हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज को डाइजेस्ट होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तब जाके वो अनाज हमारे सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। और यदि हम नॉनवेज फूड की बात करें तो उसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जिसके कारण आपके सिस्टम के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो अग्नि का सार है, वो ज़्यादा समय तक आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहा है डाइजेशन करने के लिए, आपके खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा कहीं ना कहीं अनएक्सेसिव बेनिफिट में जा रही है, अनएक्सेसिव रिजल्ट्स दे रही है। यानी कि आपको जिस प्राण ऊर्जा को अपने डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए उसको वहाँ न लगा के अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने डाइजेशन प्रोसेस के अंदर अपना खाना पचाने के लिए। तो क्या हो रहा है, देखिए, अब आप पूजा करने बैठेंगे खाना खाने के बाद। अब आप पूजा क्यों करते हैं? पूजा जब आप करते हैं तो बेसिकली आप उस पूजन विधि के दौरान अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को समाहित करते हैं, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि आप उस ऊर्जा को लेने के बाद उसको अगर आपका सिस्टम डाइजेशन में यूज़ कर ले तो फिर आप उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ये समस्या वाली बात है कि जिस ऊर्जा को आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते थे, अपने हेल्थ के लिए यूज़ करना चाहते थे, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने स्पिरिचुअल बीइंग के लिए यूज़ करना चाहते थे, अब वो आप उसे यूज़ ना करके अब आप उसे यूज़ कर रहे हो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, जो एक बहुत एलिमेंट्री प्रोसेस है जिसका सिर्फ एक ही डिफाइंड पर्पस है कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब यदि आप उसको और थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि हम लाइट खाना खाते हैं ऑल द टाइम, यानी कि हम भरपेट खाना ना खा के थोड़ा सा कम खाते हैं, या फिर पूजन विधि को करने से पहले हम कुछ 2 घंटा पहले अपना खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद यदि हमने खाना खाया, इसका मतलब यदि हमने खाना खाया है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप किसी पूजन सामग्री या किसी पूजन विधि के अंदर आप अपने आप को तल्लीन करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि अब आपका सिस्टम रेडी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी कि अब जो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उस पूजन विधि के दौरान या मेडिटेशन के दौरान, तो वो एनर्जी आपकी ऑरा में जाकर स्टोर होगा। यानी कि अब आप उस एनर्जी को जैसा चाहे, जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं यदि आपको इस चीज़ का ज्ञान है तो। लेकिन मुख्यतः ये जानना ज़रूरी है कि वो ऑरा में जाके हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यूजुअली हमें प्रेफरेबली कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज़ खाएँ, यानी कि वेजिटेरियन फूड खाएँ, अनाज को कम खाएँ और इतना खाएं जितने की आपकी भूख है, उससे थोड़ा सा कम खाएं ताकि आपकी बॉडी को सफिशिएंट लेवल पे एनर्जी मिले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो डाइजेशन के अंदर। रादर आप अपनी एनर्जी को यूज़ करें अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस, अपने काम को ग्रोथ देने के लिए, अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, अपने खुद को डेवलप करने के लिए आप यूज़ कर सकें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज़, फॉलो और समझने के लिए हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर फॉलोइंग द अनोन बाबा।